हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं संकट चतुर्थी व्रत कथा। ये कथा एक साहूकार और एक साहूकारनी की है। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार और उसकी साहूकारनी रहा करते थे। वो धर्म काज में बिल्कुल भी नहीं मानते थे। इसी कारणवश उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो निसंतान साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर गई। उसने देखा वहाँ कोई पूजा हो रही थी। उस दिन संकट चतुर्थी थी। वो पड़ोसन संकट चतुर्थी की पूजा कर रही थी और सभी को कहानी सुना रही थी। साहूकारनी बड़ी विस्मयता से वहाँ पहुँची और जरा नजदीक जाकर उसने पड़ोसन से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तब वो पड़ोसन अपने मुख पर एक स्मिता के साथ बोली, आज संकट चतुर्थी का व्रत है, इसीलिए मैं सभी को कहानी सुना रही हूँ। तो साहूकारनी फिर से पूछने लगी, ये संकट चतुर्थी का व्रत क्या होता है? साहूकारनी के इस प्रश्न के उत्तर में पड़ोसन बोली, यह व्रत एक महान व्रत है। इस व्रत की पूर्ति करने पर अन्न धन सुहाग और पुत्र की प्राप्ति होती है। साहूकारनी इस व्रत की फल प्राप्ति को सुनकर बड़ी ही हर्षित हुई और उसने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं शवा से तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। साहूकारनी के संकल्प से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसे गर्भ रह गया। गर्भ धारण करने पर साहूकारनी लालच में आ गई और वो कहने लगी, अगर मुझे पुत्र हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसके घर लड़का हुआ तो वो बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का अगर विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्ष बीत जाने पर उसके बेटे का विवाह निश्चित हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस लालची साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव उस पर अति क्रोधित हुए और उन्होंने फेरों से पहले ही उसके बेटे को उठाकर एक पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। मंडप से अचानक ही वर के गायब हो जाने पर सभी लोग उसे ढूंढने लगे। कई देर तक ढूंढने के बाद हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वो गणगौर करने के लिए जंगल में दूब लेने गई हुई थी। तभी रास्ते में एक पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। ये बात सुनकर डर के मारे जब वो लड़की अपने घर आई, उस दिन के बाद बहुत धीरे धीरे वो सूख कर कांटा होने लगी। लड़की की यह मनोदशा देख लड़की की माँ चिंतित हुई और कहने लगी, मैं तुम्हें इतना अच्छा खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, इतना अच्छे से सब कुछ करती हूँ, फिर भी तू बस सूखती ही जा रही है। ऐसा क्या हो गया है तुझे? जब लड़की ने डर के मारे अपनी माँ से ये बात कही तो उसने कहा, वो जब भी जंगल में दूब लेने के लिए जाती है तो पीपल के वृक्ष से कोई आदमी उसे बुलाता है और कहता है, ओ मेरी अर्धव्याही। और आगे उसने उस आदमी के रूप का वर्णन करते हुए कहा, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। उसकी ये बात सुनकर उसकी माता बड़ी चिंतित हुई और उसने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वह चौंक गई। उसने देखा ये तो उसका जमाई ही था। तब उसकी माता ने अपने जमाई से कहा, यहाँ पर क्यों बैठे हो? आप मेरी बेटी तो अपने अर्धव्याही कर दी, अब इससे अतिरिक्त और क्या लोगे? तब जमाई बोला, मेरी माता ने चतुर्थी के दिन तिलकुट चौथ भगवान को अर्पण करने का प्रण लिया था, लेकिन वो प्रण नहीं निभा पाई। इसी वजह से चौथ भगवान उस पर नाराज हुए और मुझे यहाँ पर बैठा दिया। अपनी जमाई की यह बात सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछने लगी, क्या आपने संकट चौथ के व्रत के उपलक्ष्य में कोई प्रण लिया था? तब साहूकारनी बड़ी विस्मयता से बोली, हाँ, मैंने तिलकुट अर्पण करने को बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। साहूकारनी के ये वचन सुनकर भगवान गणेश अति प्रसन्न हुए और उसके बेटे को फेरों मिलाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया।
जब साहूकारणी का बेटा और बहू इसके घर आए तो साहूकारणी ने बड़े प्रसन्नता से 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथदेव, आपके आशीर्वाद से ही आज मेरा बेटा और बहू घर आए हुए हैं, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ और आज से मैं हमेशा तिलकुट करके आपका व्रत किया करूँगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ संकट चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। भगवान संकट चौथ जिस प्रकार से साहूकारणी को अपने बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने और सुनने वाले का भला करना। बोलो श्री संकट चौथ भगवान की जय, श्री गणेश देव की जय। तो दोस्तों, ये रही भगवान गणेश की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें।